दोस्तों 75 सालों में पहली बार भारत अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की तरफ काफी तेजी से बढ़ेगा। यह क्षेत्र भारत के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है और इसके लिए भारत की प्राइवेट कंपनियां काफी तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी मोनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड चेन्नई में 165 करोड़ की कीमत पर भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने वाली है, जिससे भारत लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी ज्यादा सक्षम होने वाली है। ये फैक्ट्री पहले दिन से ही प्रतिदिन 20,000 लिथियम सेल का निर्माण कर सकती है। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिन से ही ये फैक्ट्री भारत की 60% लिथियम सेल की जरूरत को स्वदेशी रूप से पूरा करने में सक्षम होने वाली है। जिस तरीके के लिथियम सेल ये फैक्ट्री बनाने वाली है, इनका इस्तेमाल पावर बैंक में किया जाता है और ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है कि केवल एक फैक्ट्री के दम पर भारत अपनी पावर बैंक में इस्तेमाल होने वाली 60% लिथियम सेल को स्वदेशी रूप से बनाएगा। दोस्तों अभी तक भारत अपनी जरूरत का 100% लिथियम आयन बैटरी चीन, हांगकांग, साउथ कोरिया और वियतनाम से आयात करता है, लेकिन अब भारत को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस फैक्ट्री के खुलने के बाद अब भारत अपनी जरूरत का केवल 40% लिथियम आयन बैटरी ही विदेशों से आयात करेगा और बाकी को भारत में स्वदेशी रूप से बना सकता है। वहीं पर इसके अलावा धीरे धीरे अपनी लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करते हुए भारत केवल पावर बैंक ही नहीं बल्कि कई बड़े और महत्वपूर्ण उपकरणों के भी लिथियम आयन बैटरी भारत स्वदेशी रूप से बना पाएगा और केवल कुछ ही सालों में अपनी जरूरत का 100% लिथियम आयन सेल भारत स्वदेशी रूप से निर्माण करेगा। दोस्तों भारत ने ये लक्ष्य तय किया है कि साल 2030 तक अपने कुल व्हीकल सेल्स का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल से करेगा, यानी कि भारत में बिकने वाले 100 में से 30 कार इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। लेकिन ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जब भारत इन इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बनाए। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार का सबसे महंगा और महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी बैटरी ही होती है और अगर हम इनका निर्यात विदेशों से करेंगे तो इनकी कीमत काफी ज्यादा होगी। इसीलिए भारत इलेक्ट्रिक कार के इकोसिस्टम का विस्तार नहीं कर पाएगा और उन्हें उतनी बड़ी संख्या में नहीं बेच पाएगा जितनी आम पेट्रोल और डीजल कारें बिकती है। यही वजह है कि लिथियम आयन बैटरी को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बनाना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मदद से भारत अपने देश के अंदर बन रही इलेक्ट्रिक कारों को स्वदेशी बैटरी दे सकता है, जिससे इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत भी कम होगी और लोग उन्हें ज्यादा बड़ी संख्या में खरीदेंगे, जिससे इनके इकोसिस्टम का विस्तार होगा। केवल तभी जाकर भारत 2030 तक अपने कुल व्हीकल सेल्स का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। वहीं पर इसके अलावा ये प्राइवेट कंपनी म्यूनेथ इंडस्ट्री लिमिटेड रिलायंस के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है ताकि वह पावर बैंक के अलावा मोबाइल फोन और कई अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भी लिथियम आयन बैटरी को बना पाए, ताकि ये काफी बड़े मार्केट में वे अपने बिजनेस और स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी का विस्तार कर सके। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। भविष्य में भारत स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी से अपनी घरेलू जरूरतों को तो पूरा करेगा ही, साथ ही विश्व में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाजार में अपनी पकड़ काफी मजबूत करेगा। दोस्तों विश्व में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बाजार कई बिलियन डॉलर का है। भारत इसका एक बड़ा हिस्सेदार केवल तभी बन सकता है जब लिथियम आयन बैटरी को भारत स्वदेशी रूप से बनाए और ऐसा करने के लिए भारत काफी तेजी से ठोस कदम उठा रहा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों इसरो अब एक काफी बड़ा कारनामा करने जा रहा है। दरअसल इसरो ने अब यह फैसला लिया है कि वह एक नए रॉकेट मॉड्यूल को विकसित करेगा जो कि स्पेस टूरिज्म के लिए सही हो, यानी कि इस रॉकेट का विकास करके इसरो आम लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसरो के द्वारा कराई जाने वाली यह अंतरिक्ष यात्रा केवल 8 करोड़ रुपए में की जा सकती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 8 करोड़ में आप अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए तो यह अभी भी काफी मुश्किल और महंगा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इसरो स्पेस टूरिज्म के जितने पैसे ले रहा है वह इसरो के प्रतिद्वंदी कंपनी के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा सस्ता है। वर्जिन गैलेक्टिक जैसी प्राइवेट कंपनी स्पेस टूरिज्म के लिए प्रति सीट 33 करोड़ रुपए तक ले लेती है, जबकि इसरो इससे 4 गुने से भी कम कीमत पर यह सुविधा ऑफर कर रहा है। इसरो अपनी इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत पूरा करने वाला है और इसरो ने यह बात भी स्वीकार की है कि आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म का मार्केट कहीं गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। वहीं पर इसी में भारत की हिस्सेदारी पक्की करने के लिए पहले से ही भारत काफी ठोस कदम उठा रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।